हमारे देश भारत में शादीशुदा होने के लिए केवल इतना काफी नहीं है कि पति और पत्नी दोनों समाज में दिखाने के लिए रहते हों, बल्कि वह दोनों वास्तव में शादीशुदा हों और उसके बाद एक छत के नीचे रहते हों। दोस्तों, अगर कोई भी स्त्री और पुरुष बिना शादी किए हुए अगर एक ही छत के नीचे रहते हैं तो इस समाज के लोग उन्हें अच्छे नजरों से नहीं देखते हैं, बल्कि उनसे घृणा करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहली पत्नी के रहते हुए क्या दूसरी शादी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरी शादी किया हुआ है कोई भी पुरुष अगर पहली पत्नी के रहते हुए, तो क्या यह मान्य होगा या नहीं होगा। अगर यह मान्य नहीं होगा कानूनी तौर पे, तो क्या उसे सजा होती है या सजा नहीं होती है। आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष की शादी हो चुकी है और वह किसी भी वजह से बिना तलाक के अपने साथी के साथ न रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है या रहता है और उससे विवाह भी कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री या पुरुष अपने साथी को तो धोखा दे ही रहा है और इसके साथ ही साथ वह कानूनन अपराध भी कर रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में इस अपराध के लिए भी प्रावधान दिया गया है। इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति के पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा इसमें ऐसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार क्या सजा का प्रावधान होता है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने साथी के साथ न रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है, तो सर्वप्रथम यह विवाह कानून की नज़रों में शून्य माना जाता है, क्योंकि कानून की नज़रों में तो वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा होता है और ऐसा व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक गंभीर और गैर संज्ञेय अपराध का अपराधी करता है। इस अपराध में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आरोपी का पति या पत्नी जीवित होना चाहिए और उन दोनों में पति और पत्नी में तलाक नहीं होना चाहिए। यदि कोई पति अपने पत्नी को तलाक देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है या करती है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराधी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराधी पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाए जाने का प्रावधान होता है, जिसकी समय सीमा को अधिकतम 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस अपराध में कारावास की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है। चूंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं मानी जाती है, अतः यह अपराध जमानत कराने योग्य भी होता है। यदि कोई पति या पत्नी अपने साथी को किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के बाद अलग रहने के लिए माफ करना चाहे तो या वे आपस में समझौता करना चाहे, तो वे दोनों न्यायालय के समक्ष अपने साथी से समझौता भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या मुस्लिम धर्म में धारा 494 मान्य होता है या नहीं। यदि कोई पुरुष व्यक्ति मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखता है, तो उस व्यक्ति पर उसकी पत्नी के जीवित होने के बावजूद भी यदि वो किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह करता है, तो उस व्यक्ति की पत्नी या और कोई उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। वर्ष 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के बनने से हिंदू महिलाओं को उनके पति द्वारा दूसरी शादी करने से रोक दिया गया था, लेकिन अन्य मुस्लिम महिलाओं को उनके पति को दूसरी शादी करने से रोकने के लिए ऐसा कानून नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे हर वीडियो को लास्ट में मैं एक ही बात बताता हूं कि इस केस में एक अधिवक्ता की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश भारत में किसी भी केस को जीतने के लिए या समझने के लिए एक अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति साबित हो सकता है, अच्छा व्यक्ति जो आपके केस को अच्छे तरीके से सुलझा सकता है और आपको जमानत भी दिलवा सकता है, या
फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए उस केस से छुटकारा भी प्रदान करा सकता है। इसलिए आपको किसी भी केस में एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में एक अधिवक्ता की आवश्यकता इसलिए होती है कि इसमें कारावास के सजा के साथ साथ आर्थिक दंड भी लग सकता है और न्यायाधीश के विवेकानुसार आपको सजा भी दिलवाया जा सकता है। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति अच्छा है जो आपके केस को अच्छे तरीके से सुलझा सकता है और आपको जमानत भी दिलवा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। अगर कोई पति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो क्या उसे सजा होती है। आज इस वीडियो में पूरे डिटेल से आपने जाना। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।